गाइस, क्या हाल है? सब ठीक है। मेरा नाम है दानियल और आप देख रहे हैं फ्यूचर स्किल चैनल। आज का हमारा MS वर्ड का लेक्चर नंबर 6 है। इसके अंदर हम आपको पेज लेआउट के अंदर पेज की सेटिंग करना और पेज की सेटिंग के अलावा पेज कलर, पेज बॉर्डर और पेज का बैकग्राउंड कलर जो होता है वो बताएंगे इधर, और साइज। और इस वीडियो के आखिर पे मैं आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि वो आप मेरे से पहले आप लोगों को किसी ने नहीं बताई होगी, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा। और चलिए वीडियो लेंथी किए बगैर हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस तरह वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और जो है ना वो देखने वाले जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप ये अपनी बातें सुनाए जा रहे हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 है, जिसके अंदर हम पेज को पहले लैंड और पोर्ट्रेट, और ये लैंड स्पेस क्या होती है और ये पोर्ट्रेट स्पेस क्या होती है वो हम आपको बताएंगे। लैंड होती है नीचे को, लैंड तो ज़मीन को कहते हैं, और ज़मीन जो बिछी हुई है ये लैंड है। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसके अंदर आना आपने, ये लैंड स्पेस, ये देखिए अब ये फैला हुआ है, मतलब मेरे हाथों की तरफ देखें, ये लैंड है और ये पोर्ट्रेट है। अब इस तरह होगा तो पोर्ट्रेट होगा, इस तरह होगा तो लैंड होगा, और ये पोर्ट्रेट होगा। ज़्यादातर अगर उनको लेंथी चीज़ देखनी हो तो फिर वो जो है लैंड स्पेस कर देते हैं, वरना ज़्यादातर पोर्ट्रेट स्पेस पे जो है ना वो बन रहे पेपर वगैरह, कंपोजिंग वगैरह, पेपर कंपोज करना, जितना भी काम होता है वो ज़्यादातर इसके अंदर ही हो रहा है, पोर्ट्रेट के अंदर। ये हो गया आपका, ये मार्जिन वाला रह गया हुआ है। मार्जिन जो है नॉर्मल रखेंगे, ये पहले नॉर्मल है, नॉर्मल रखेंगे इस तरह आएगा, नाडो रखेंगे तो ये आ गया। ये चेक करते जाएं, आपने ये सारे चेक कर लेने, आपको पता चलेगा कौन सा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और ज़्यादातर आपने नॉर्मल रखना है, एक एक इंच का जो है ना वो फ़र्क होता है नॉर्मल के ऊपर। ये देखें नॉर्मल है, ये इस तरह स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ से ये स्टार्ट होगा, इसके बाद आपका ये भी होगा, पोर्ट्रेट भी होगा, लैंडस्केप भी होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपने जब पेपर स्टार्ट करना है, जब आप पेपर MS वर्ड के ऊपर किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या खुद की असाइनमेंट्स वगैरह जो बनाना चाहते हैं, या कोई भी चीज़ आपने CV वगैरह बनानी है, जो भी बनाना आपने इधर से बनाना है, उसके लिए पहले आपने पेपर साइज सेलेक्ट करना है। अगर आप बाद में साइज सेलेक्ट करेंगे ना तो वो आपकी जो लिखाई होगी वो चेंज हो जाएगी, फिर उसका साइज चेंज हो जाएगा, उसकी लाइनें, उसकी हेडलाइन जितनी भी होंगी सारी ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जानी है। मतलब आपने कोई चीज़ डेकोरेट करके बनाई हुई है तो वो ऑटोमेटिकली वो जो है ना चेंज हो जाएगी, और जब वो चेंज होगी आपको दोबारा सारे पेपर की सेटिंग करनी पड़ेगी। इससे बेहतर ये है कि आप लोग पहले जब आपने कोई चीज़ बनानी है तो सबसे पहले इसके ऊपर जाएं, पेज लेआउट के ऊपर MS वर्ड को ओपन किए बगैर करना है। उसके बाद पेज लेआउट के ऊपर जाना है। पेज लेआउट के ऊपर के जाने के बाद ये देखें लेटर है, लीगल वगैरह यूज़ करते हैं, ज़्यादातर A4 यूज़ करते हैं। मतलब जहाँ भी VLC का जो पेपर वगैरह कंपोज होने ज़्यादातर तो वो A4 जो है ना वो पेपर यूज़ करते हैं। A4 पेपर यूज़ करने के लिए हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखिए ये A4 हो गया। अब हमें कोई मसला नहीं है, हम जिस तरह चाहें इसको लगा सकते हैं। अब इसी के ऊपर हमारा यही पेज हमने निकालना है, जिस तरह चाहें आप डेकोरेट करें। ये कॉलम वगैरह है, 2 कॉलम करने होंगे 2 कॉलम भी कर सकते हैं। यहाँ से वैसे कॉलम नहीं लगाने, आपने फिर इसके ऊपर आना है। आगे हम हमारा ये लेक्चर का आज का ये टॉपिक है। 3 टॉपिक हमारे ये हो गए, मार्जिन हो गया, पोर्ट्रेट लैंडस्केप हो गया और साइज हो गया। 3 हो गए, 3 मैंने आपको और पढ़ाने, 6 टॉपिक आपके आज क्लियर करने हैं इस लेक्चर के अंदर। और ये देखें आपका MS वर्ड तकरीबन आधे से ज़्यादा आपका कवर हो चुका है, आधे से ज़्यादा आपका MS वर्ड कवर हो चुका है। और जो बाकी रह गया वो भी इंशाल्लाह इस आज मंडे, आज सोमवार 2 जनवरी 2023, और आज मंडे है, और इसी वीक के अंदर अंदर आपको सारा MS वर्ड का कोर्स जो वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जो लोग देख के इससे कुछ सीख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो को लाइक किया करें। जो चीज़ समझ नहीं आती उस वहाँ पे कमेंट करके पूछ लिया करें। ये है वाटरमार्क। अक्सर आपने पेपरों के पीछे देखा होगा वाटरमार्क लगा होता है, अकेडमी वालों ने, कॉलेज वालों ने अपना वाटरमार्क लगाया होता है, तो वो पेपर को PDF में बना देते हैं। हम आपको ये भी बताएंगे PDF से MS वर्ड के अंदर कैसे करना और MS वर्ड को PDF के अंदर कैसे कॉपी करना है। वो फाइल जो है ना वो PDF के अंदर हम चेंजिंग नहीं कर सकते। ये देखें, जब ये लगाया तो ये नीचे देखेंगे, ज़रा गौर से देखेंगे, और
ये जहाँ पे वो सर्कल घूम रहा है ये वाला, यहाँ पे वाटर मार्क लग गया हुआ है। यहाँ से हम पेज को कलर कर देते हैं, फिर नज़र आएगा आपको। ये देखें, अब ये नज़र आ रहा है, ये वाटर मार्क लगा हुआ है। अब वाटर मार्क ये तो इस तरह लग गया, इस तरह करेंगे तो ये इस तरह लग जाएगा। इनका भी लग सकता है, लेकिन आप अगर आपने अपना लिखना है, मतलब मैं अपना इधर नाम लिखता हूँ, मैं अपने कॉलेज का नाम लिखता हूँ इधर। मेरे कॉलेज का नाम है फ्यूचर इंस्टीट्यूट कंप्यूटर कॉलेज। ये मैंने अपने कॉलेज का नाम लिखा। लिखने के बाद इसको किया, इसका फ़ॉन्ट चेंज किया, ये फ़ॉन्ट चेंज कर दिया। इसका अगर साइज चेंज करना आपने साइज चेंज कर लो, ये कुछ ज़्यादा हो गया, ये साइज चेंज किया। कलर आपने अगर इसको लगाना है तो आप कलर लगा सकते हो, ये कलर लगा लिया और इसको ओके कर दिया। ये देखिए, अब ये हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ था इसलिए ये इसी स्पेस के अंदर आ रहा है, और हम ये हमने गलती होगी, कंट्रोल Z करेंगे तो ये बैक वाला के अंदर वापस आ जाएगा। तो मैंने वो गलती कर दी थी, इसलिए मैंने कंट्रोल Z को प्रेस किया, तो वो जो ना दोबारा उसी वाला के अंदर आ गया। इसी के ऊपर हम जाके इसको जो है ना इस तरह करके लगा के देख लेते हैं, या भाई इस तरह आ गई। किसी भी तरह आपने लगाना वो यहाँ से लगा सकते हैं। इसका पेज कलर आप चेंज कर लो, यहाँ से कोई भी पेज कलर आप लगा लो। पेज कलर लगाने के बाद पेज को बॉर्डर लगाना। पेज को आप बॉर्डर किस तरह लगाते हैं ये आपको मैं इधर आपको बताने लगा हूँ। ये नन है, मतलब कोई बॉर्डर पेज नहीं। इधर बॉक्स के अंदर भी पेज बॉर्डर लग सकते हैं, बॉक्स के अंदर लगा लो आप। किसी बॉक्स को लगाना हो तो शेडो भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। शेडो के बाद आप 3D इस्तेमाल कर सकते हैं। 3D ये है, 3D आप किसी किस्म का ये 3D इस्तेमाल कर लें, कस्टम अपना कर लें। हम 3D करते हैं और 3D के बाद इसकी विड्थ से जो है ना वो चेंज कर देते हैं। ज़रा ये विड्थ चेंज कर दी। ये आर्ट है, मतलब ये आर्ट भी इस्तेमाल हो सकती है। मतलब मैं ये लगाता हूँ, या एप्पल लगा लेते हैं, इधर ये लग गया, ये आप ये लग गया। देखिए अब मैं इसको वापस उसी हालत के अंदर फिर जाता हूँ। ये पेज बॉर्डर के ऊपर आए, फिर आर्ट के अंदर कोई भी चीज़ें हमने इस्तेमाल करनी है उसके ऊपर क्लिक करके हम लगा लेते हैं। अगर लाइनें इस्तेमाल करनी है आपको मैं लाइनें भी लगा के बता देता हूँ। ये लाइन में लाती हूँ। ये था आज का हमारा लेक्चर कि पेज को बॉर्डर किस तरह लगाना है, पेज कलर किस तरह करना है, वाटर मार्क किस तरह लगाना है, और पेज की जो डायरेक्शन मतलब साइज़ है, जो पेपर को कंपोज करने का जो साइज़ होता है वो किस तरह निकालना लगाना है, सेट करना है उसको, ये आपको मैंने बता दिया है। और पेज को पोर्ट्रेट लैंड स्पेस वगैरह किस तरह करना है, उसकी मार्जिन वगैरह की सेटिंग किस तरह करनी है, ये मैंने सारा काम आपको आज इस वीडियो के अंदर मुकम्मल करवा दिया है। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो भी इसी के साथ एक दफ़ा इसको रिपीट करेंगे थोड़ा सा, और साथ आपको जो ना इंसर्ट के ऊपर आके ये वर्ड आर्ट, टेक्स्ट बॉक्स, पेज नंबर, हेडर फोल्डर, ये इसका मैंने इसलिए जल्दी करवाया कि जो ना मैंने जहाँ तक काम करवा लिया हुआ था वहाँ तक पेपर कंपोज करवाने का काम था कि आप लोगों को पेपर कंपोज कर सकें, इसलिए मैंने वो करवाया। हेडर फोल्डर, हेडर और फोल्डर, पेज नंबर, टेक्स्ट बॉक्स, क्विक पार्ट, वर्ड आर्ट, ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर होगा। और उससे आगे जो है ना इक्वेशन, सिंबल वगैरह, ये डेट टाइम, ये सारा 2 वीडियो इसके ऊपर होगी और 2-4 वीडियो आगे इसके ऊपर होंगी। वो मैं आपको जो है ना मुकम्मल कवर नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाता जाऊँगा इंशाल्लाह। मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और जो काम करवाया है उसको रिपीट लाजमी कीजिएगा। जिस चीज़ की समझ ना आए वो आप कमेंट करके, मैसेज करके या व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।